जितने भी हमारे एपीएस संचालक हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का एपीएस चलाते हैं, स्पाइस मनी का, पेनियर बाई का, डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड का बहुत से है, रॉयनेट एक्सप्रेसो है, किसी भी कंपनी का आप एपीएस चलाते हैं तो एनपीसीआई का बहुत बड़ा बदलाव निकल के धीरे धीरे आते जा रहा है, जिसका गहरा असर हमारे सारे अरे कहना क्या चाहते हो रिटेलर भाई पे पड़ रहा है। अब क्या क्या वो अपडेट है, 3 बड़े अपडेट के बारे में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले एक एक बारी करके हम आपको बताते हैं कि जो एनपीसीआई के 3 बड़े अपडेट है, जिससे हमारे सारे रिटेलर भाई बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जब से 2024 आया, इससे पहले जो कितना अच्छा हमारे एपीएस संचालक काम करते थे और अच्छा खासा पैसे भी अर्न करते थे। तो सबसे पहला अपडेट है दोस्तों कि अगर आप पेनियर बाई के एपीएस संचालक हो तो उस पर एक साफ साफ नोटिफिकेशन आपके पास जारी किया गया है कि अब आप एपीएस संचालक हो तो आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य हो गया है। क्योंकि पेनियर बाई की तरफ से साफ साफ नोटिफिकेशन दोस्तों आ रहा है, बताया जा रहा है कि अगर आप पेनियर बाई का एपीएस संचालक हो, पेनियर बाई से पैसे विड्रॉल करते हो, तो आपको अब आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। इसको 2024 तक सारा लोग करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों मैं जहां तक कि आपको बताऊं कि अभी 95% हमारे ऐसे रिटेलर भाई हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी का एपीएस चलाते हो, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप पेनियर बाई ही चलाते हो या पेनियर बाई चलाओ, मैं कभी किसी को किसी एपीएस के बारे में रिकमेंड नहीं करता। आपको जो कंपनी अच्छा लगता है वही कंपनी के साथ आप जुड़े रहिए। तो 95% ऐसे लोग हैं जिन्होंने एपीएस आईडी तो बनवाया है, अच्छे खासे ट्रांजेक्शन करते हैं, अच्छे खासे पैसे भी अर्न करते हैं, लेकिन आईटीआर फाइल नहीं करते। क्यों नहीं फाइल करते? क्योंकि उनको सही से पता ही नहीं है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो उससे कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बेनिफिट होता है, दोस्तों कहीं ना कहीं आपको नुकसान नहीं होता। इस बात का आप लोग समझने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं आपको फायदा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप होता है। जैसे आपका जो भी टीडीएस कटता है, जैसे कि आप लोग या हम लोग छोटा छोटा अमाउंट विड्रॉल करते थे, माने 5,000 रुपये मैंने विड्रॉल कर लिया, कंपनी के एंड से कमीशन आया 10 रुपये, उसमें से 1 या 2 रुपये हमारा टीडीएस कट जाता है। तो आप आईटीआर फाइल करते हो तो सारे पैसा आपके अकाउंट में रिफंड आ जाता है। बहुत लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन पेनियर बाई का बहुत बड़ा आ चुका है। अगर आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं। पेनियर बाई ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया था, जब मैंने इस पे ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना के आप लोगों को डाला हुआ है। आप लोगों ने नहीं देखा, आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह लिंक है, आप वहां से जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो कि अब एपीएस से जो भी पैसा आप विड्रॉल करते हो तो उस पर अलग से पैसा लेना जरूरी नहीं है, मतलब आपको नहीं लेना है। इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। क्या ये फैसला एनपीसीआई का या कंपनी का या बैंक का सही है? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर कमीशन कंपनी के एंड से 10 रुपये मिलता है, किसी कंपनी में 12 रुपये मिलता है। अगर आप किसी कंपनी का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है दोस्तों, जैसे कि स्पाइस मनी में स्पाइस मनी एसएसवीपी प्लान है, पेनियर बाई में है, एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी में है, तो ये अगर आप सब्सक्रिप्शन उनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो उसका चार्ज होता है। मेरी बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस सब्सक्रिप्शन का चार्ज होता है। आप 6 महीने के आप सब्सक्रिप्शन लो, 3 महीने के लो, 12 महीने के लो, उसका सबका अलग अलग चार्ज है। तब आपको 15 रुपये तक कमीशन दिया जाता है 10,000 का ट्रांजेक्शन करते हो तो। लेकिन सब्सक्रिप्शन का पैसा भी आपको देना पड़ता है और 10,000 के ट्रांजेक्शन पर आपको 15 रुपये कमीशन मिलता है। तो कितना, अगर 1 लाख 2 लाख रुपये अगर आप एक दिन विड्रॉल करते हो तो 200-300 रुपये आप कमा सकते हो। उसके बाद अगर आप सेटलमेंट उसी पैसा को करने जाते हो तो आपका 10 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये निगेटिव पॉइंट है और ये हमारे सारे रिटेलर भाई करते आ रहे हैं। आपने मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये किसी ग्राहक का विड्रॉल कर दिया तो आपको उसमें चार्जेस देने पड़ेंगे। कमीशन तो आपको 15 मिलेगा, लेकिन आप उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, अपने अकाउंट में, जैसे कि सेटलमेंट अकाउंट, पे आउट अकाउंट, आप लोग किस तरह से बोलते हो वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मूव टू बैंक करते हो तो आपको 10 रुपये चार्जेस कट जाते हैं। तो क्या इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? एपीएस संचालक तो अपना दुकान बंद करके आप किसी दूसरे बिजनेस में शिफ्ट कर जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। क्या ये सही है कि नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर करना, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं इतने मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में। वो वीडियो अच्छा लगेगा तब लाइक करना, ना अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की तरफ। ये सबसे खतरनाक अपडेट है हमारे एपीएस संचालकों के लिए।
जो कि आप मनी ट्रांसफर करते हो तो पहले आपको 1% का चार्जेस पे करना पड़ता था। 1%, मान लीजिए अब 1% होता क्या है, बहुत से रिटेलर भाई के अभी मन में भी कंफ्यूजन होता है कि 1% का चार्जेस होता क्या है। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए का मनी ट्रांसफर किया तो कंपनी आपसे बैंक वसूली करेगा 100 रुपए, और उसके बदले में आपको 60% 50% का कमीशन के तौर पे रिफंड मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। किसी में आपको 60% मिलता है तो आपको 40 रुपये कट गया 10,000 पे, किसी में आपको 50% मिलेगा तो आपका 50 रुपये कट जाता है, और किसी में 60% भी कट जाता है। लेकिन दोस्तों अब उसको बढ़ा के अब 1.02% कर दिया गया। मान लीजिए कि आपने मनी ट्रांसफर करते हो 10,000 रुपये तो आपको 120 रुपये का चार्जेस पे करना पड़ेगा। आपने 120 रुपये का चार्जेस पे कर दिया, लेकिन कमीशन आपको रिफंड कितना आएगा, जो पहले से है वही है। इसमें कंपनी की अभी कोई निगाह नहीं है कि कंपनी इस कमीशन को बढ़ाए हमारे और आपके लिए, चाहे हमारे सारे रिटेलर भाई के लिए। लेकिन ऐसा कुछ अपडेट दोस्तों अभी तक निकल के नहीं आया है। सिर्फ कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस डाउनग्रेड जा रहा है, वो सही परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आपने मान लीजिए कि 50,000 का मनी ट्रांसफर किए तो वहाँ पे आपको 500 रुपये का चार्ज कटता था, अब वहाँ पे आपको 600 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा। कमीशन उतना ही मिलेगा जितना पहले था। कंपनी को सोचना चाहिए कि हमने मनी ट्रांसफर में 1.02% का चार्जेस कर दिया है तो वहीं पे कमीशन में भी हम 70% का रिफंडेबल कर दें, 80% का रिफंडेबल कर दें, तो क्या होगा, उससे हमको मोटिवेट मिलेगा और हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे काम करने के लिए कि हमको कंपनी की एंड से कमीशन सही दिया जाता है। तो ऐसे कंपनी के साथ यानी सारे कंपनी जो है वो अपने जो सर्विस है, न्यू फ्यूचर आता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि न्यू फ्यूचर नहीं आता है। आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का चार्जेस को लगाया गया, फिर उसको हटाएगा, फेस स्कैन आ गया, ये सर्विस वो सर्विस फलान ठेकान लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन कमीशन में कोई चेंजेस कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, हालांकि चार्जेस को बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ तक कि आपको बता दूं कि अब आपको भी एपीएस संचालक के पैसे लेने पर भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ये वो, तो ये कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस चौपट होगा दोस्तों। यही जो जानकारी था मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया हूँ, और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि क्या इसमें चेंजेस करना चाहिए, क्या ये चलने वाला है कि नहीं है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो, एपीएस में आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो हमारे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने और सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ में साथ बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं अपने चैनल पे उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और मैं एक नया वेबसाइट बनाया शिवटेक न्यूज, उसको आप लोग एक बार जरूर विजिट करना। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपना राय इस कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर छोड़ें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।